हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रिखाड़ स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि हिंदी व्याकरण, जो कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेम का एक सब्जेक्ट है। और दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। मैं आपको पहले बता दूं, 100% जो इस सब्जेक्ट को तैयार करके नहीं जाएगा उसकी बैक आना कन्फर्म है। इस सब्जेक्ट के साथ आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते। ऐसे सब्जेक्ट आपके तोते उड़ा देगा ये। नाम ही इसका हिंदी व्याकरण है। तो आज की इस वीडियो में कवर करूंगा इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हाल ही में पेपर हुआ है। इसका मैंने प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर की पहले वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको चैनल में मिलेगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना दोस्तों। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब से जरूर कर लेना। और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के पेपर बिल्कुल आप तैयार होने वाले तत्काल फरवरी में पेपर आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप समय से आप अपनी तैयारी कर लें और अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर देख लें कि आपका सब्जेक्ट है नहीं है। ये अत्यधिक 100 में से मैं मान के चलूँगा कि 90 बच्चों के पास ये रहता है सब्जेक्ट है। ये कॉमन सब्जेक्ट होता है, 100 में से 90% बच्चों के पास सब्जेक्ट रहता ही है हिंदी व्याकरण। ठीक है, इसको डिस्कस करने वाला हूँ और इसका प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने चैनल में डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो। विथ सॉल्व भी कर रखा है मैंने और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हैं मैंने, सारे कराए हैं। कम से कम आपको 30 नंबर लाने हैं इसमें, कम से कम 30 से ऊपर लाना, तो ये पास हो पाएगा आप। असाइनमेंट में अच्छा करना, असाइनमेंट तो होता नहीं, सॉरी इसमें दोस्तों असाइनमेंट नहीं होता, पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है। असाइनमेंट में से रिक्वायरमेंट नहीं है, तभी बता रहा हूँ आपको। 100 नंबर का पेपर होगा, कम से कम 30+ खींच लेना। ठीक है, उससे एक बात और कहूँ आपसे, आपके जो भी सब्जेक्ट के कोड होंगे, जैसे इसका AECCH है, ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, जैसे इसका 101 है लास्ट में, तो आप सभी के सब्जेक्ट कोड होंगे, उनका मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हर एक स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सेम का, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड कर देना मुझे, मैं ताकि आपकी हेल्प कर पाऊँ वीडियो बनाने में। ठीक है, आप पर्सनली कोई सवाल वगैरह पूछना है तो इंस्टाग्राम हैंडल है रिखाड़ स्टडी पॉइंट के नाम से, वहाँ पर आप जाके मुझे DM कर सकते हैं, आपको उस चीज़ का जवाब जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब वीडियो को बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, इस पेपर में पहले बता दो आपको 2 सेक्शन होंगे, 2 सेक्शन पेपर रहता है, क और ख, सेक्शन A एंड सेक्शन B। ठीक है, लिखा भी है इसमें, यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का है, जो कि 2 खंडों क तथा ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार प्रश्नों का हल करना है। परीक्षार्थी अपने प्रश्नों के उत्तर दी गई पुस्तिका तक ही सीमित रखें, ताकि कोई अतिरिक्त भी पुस्तिका नहीं दी जाएगी। मतलब आप अपनी आंसर राइटिंग जितना भी आप लिखेंगे, आपको अपनी एक लिमिटेड कॉपी के अंदर रखना है, उसी कॉपी में आपने लिखना है। आपको कोई भी अतिरिक्त सेकंड कॉपी प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, सेकंड आपको कॉपी अलॉट नहीं की जाएगी। खंड ए है, देखो खंड क में 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 26 अंक हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल 2 प्रश्न करने हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, पहला सेक्शन 5 प्रश्न मिलेंगे, 5 में से केवल 2 करने हैं, 5 में से केवल 2 करने हैं। इस निर्देश को आप अच्छे से पढ़ ले, 5 में से केवल 2 करने हैं और एक प्रश्न करने के मिलेंगे 26 अंक और 2 प्रश्न करने के मिलेंगे आपको 52 अंक। तो पहला सेक्शन आपका हो गया 52 अंक। ठीक है, अब बात रही प्रश्नों को। दोस्तों, पहला प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास को विस्तार से रेखांकित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी शब्द की संपदा पर विस्तृत निबंध लिखिए। हिंदी की प्रमुख बोलियां और का परिचय दिए दोस्तों। और कभी कभी पूछ लेता उपबोलियां, बोलियां प्लस उपबोलियां पूछ लेता कभी कभी। और जो पहला प्रश्न मैंने आपको बताया ना, ये तो भैया हर साल का रिपीटेड प्रश्न है, इसको तो आप तैयार कर ही लेना। कम से कम 8-10 पॉइंट इसके बढ़िया से बढ़िया, और उनको अच्छे पेपर में क्या कर देना, प्रेजेंट कर देना, बस हो जाएगा काम आपका। 20-25 नंबर आराम से मिल जाएंगे। हिंदी में वाक्य रचना पर निबंध लिखिए। हिंदी में वाक्य रचना पर निबंध लिखना आपको। रूप की अवधारणा को स्पष्ट करना है। ये रूप की अवधारणा हर साल वाला प्रश्न है, रूप की अवधारणा। ठीक है, ये पूछता है। अब सेक्शन बी है, सेक्शन बी लघु उत्तरीय प्रश्न। खंड ख में 8 लघु उत्तर प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 12 अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों में से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मतलब सेकंड सेक्शन में आपके 8 प्रश्न हैं,
8 में से केवल 4 करने हैं, 4 करेंगे तो आपको मिलेंगे 4, एक करने का मिलेगा 12 अंक, 4 को करने का मिलेगा 48 अंक। ठीक है। हिंदी की उपभाषाओं का मैंने कहा ना आपसे, उपभाषा उपबोलियां, ये पूछा जाता है। ये कभी कभी 26 अंक में और कभी कभी 12 अंक में, देखो पूछा गया। अगली बार ये 26 में पूछा जाएगा, देखना। सेकंड है तत्सम शब्द का परिचय दीजिए। इस बार तत्सम पूछा है तो अगली बार तद्भव पूछ लेगा, इसको आप तैयार कर लेना। इस बार अगर तत्सम पूछा है तो अगली बार तद्भव पूछ लेगा, ये तत्सम तद्भव, ये तद्भव पूछ लेगा अगली बार। ठीक है। थर्ड प्रश्न है भाषा की परिभाषा लिखिए एवं हिंदी के महत्व को समझाना है। हिंदी के बारे में पढ़ लेना आप, आपको बता दूं मैं, भाषा ही हिंदी है हमारी, उसको अच्छे से पढ़ लेना। कहाँ से उत्पन्न हुई, क्या थी, स्टार्टिंग में कौन सी बोली थी, क्या हुआ, कौन इसको आगे ले गया, पूरा एक इतिहास टाइप में इसका पढ़ लेना और उसको एज इट इज पेपर में छापाना। ठीक है। काल की परिभाषा, अब काल पूछ रहा है, बताता हुआ उसके भेदों की चर्चा कीजिए। विदेशज शब्द को उदाहरण सहित बताइए। विदेशज थोड़ा सा टिपिकल शब्द है लेकिन पूछा हर बार जाता है दोस्तों। ठीक है। अब अगला है क्रिया पर टिप्पणी करनी है। विशेषण का परिचय दीजिए, अर्थ विस्तार पर टिप्पणी करें। दोस्तों अर्थ और रूप ये रिपीटेड है, ये इंटरचेंज होता है आपस में। इस बार 26 में पूछा गया है रूप, तो अगली बार 12 में पूछा जाएगा, और ये अर्थ है अगली बार 26 में पूछा जाएगा। देख लेना आप। 100% पेपर मेरे एक्यूरेट जाते हैं, जो सॉल्व होता है पेपर में फंसते हैं, और पेपर मेरे बिल्कुल वन साइडेड निकलते हैं जितने भी मैंने अभी तक कवर किए हैं। इसलिए आपको बता देता हूँ, इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेना। कहीं पर अगर कोई समस्या वगैरह आती है तो मुझसे पूछ लेना, और इसके और भी प्रीवियस ईयर 1-2 साल के और लगा के चले जाना, आपका अच्छा काम हो जाएगा। रिपीटेड होता है आधे से ज़्यादा प्रश्न, आगे पीछे आपके क्या करेगा, वर्ड बदल देगा, प्रश्न ऊपर नीचे कर देगा, और प्रश्न पेपर एज इट इज रहता है। ठीक है। कोई मेहनत नहीं होती सेट होने में, कोई टाइम नहीं लगता सेट करने में पेपर एक। ठीक है। बस थोड़ा सा क्वेश्चनों को ऊपर नीचे करना होता है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का एक और सब्जेक्ट मैंने कवर कर लिया 2026 एग्जाम के लिए। ठीक है। तो आशा करता हूँ, आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ आई होगी। ठीक है। तो आप चलिए, ठीक है, इस पेपर को थोड़ा ध्यान दें, इन प्रश्नों पर ध्यान दें। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है। उत्तराखंड डिप्लोमा के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं, धन्यवाद। मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आज के लिए नमस्कार दोस्तों।